बाइनोमो। तुम लोग को बता दूं अबाउट बाइनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कैम की जो कि पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंच गया है। आपने शायद YouTube, फेसबुक और टिकटॉक में फ्लैशी एड्स देखी होंगी कि सिर्फ 1 मिनट में अपने पैसे को डबल करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां बेरोजगारी, गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पर अगर कोई ऐप आकर ये कहते हैं कि आप 1 क्लिक से लाखपति बन सकते हैं, तो आप खुद ही बताएं वहाँ के लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि वो अपनी किस्मत आजमाएं। लेकिन असल में दर हकीकत ये एक स्कैम है जो कि अवाम की कमाई को चूस जाता है। थिंक अबाउट इट कि अगर पैसा इतनी जल्दी डबल हो जाता है तो पाकिस्तान को IMF के पास जाने की क्या जरूरत है। और जो पाकिस्तान के और दुनिया के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्या वो यही सब कुछ करते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये जो ऐप्स हैं ये सिर्फ अवाम को उल्लू बना रही हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ बाइनोमो को और उसके रिलेटेड जितनी भी ऐप्स हैं उन सबको। शुरू करते हैं 2019-20 से, जब पाकिस्तान में डिजिटल एड्स और यूट्यूब स्पॉन्सरशिप अरूज पर थी, तभी बाइनोमो ने एंट्री की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा पैसे दिए ताकि वो इनकी प्रमोशन करें, और साथ ही साथ इन्होंने क्विक रिच स्लोगन्स भी लगाए कि रातों रात अमीर हो जाओ। एक फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाया जहां पर हर कोई सिर्फ एक मोबाइल से करोड़पति बन रहा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इनकी प्रमोशन की, और याद रखिए पाकिस्तानी अवाम इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज्यादा पसंद कर दिया। ये उनकी वीडियोस देखते हैं और इनकी हर बात पे यकीन कर लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर ये हमारा फेवरेट यूट्यूबर ये बात कर रहा है ना, तो ये फिर 100% ठीक है। और फिर यही यकीन, यही ट्रस्ट बाद में एक ट्रैप बन जाता है। अब आप खुद सोचिए, डकी भाई जैसा यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़े यूट्यूबर्स में आता है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी है, बहुत ज्यादा पैसा दिया है। अब जब वो आगे कैमरे के सामने ये कहेगा कि मैं ये बाइनोमो ऐप यूज करता हूँ और मैं इससे करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है? जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो लोग उसको देखते हैं, क्या वो पीछे रहेंगे? बल्कि वो ये करेंगे कि वो भी ये ऐप को डाउनलोड करेंगे, और इसका नतीजा ये निकलता है कि हजारों लोग अपनी सेविंग इस ऐप में जाया कर देंगे। डकी भाई को क्या हुआ? डकी भाई ने तो इस ऐप की प्रमोशन करने के पैसे नहीं है, लेकिन उनके एक फॉलोअर के लिए ये ऐड एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शॉक होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। चले मैं अब आपको ये समझाता हूँ कि ये बाइनोमो ऐप काम कैसे करता है। सबसे पहले आप अपने फेवरेट यूट्यूबर की बातों में आते हो, क्योंकि वो आपको अपना फैमिली मेंबर कहता है। फिर इसकी बातों में आकर आप ये ऐप डाउनलोड करते हो। शुरू में ये ऐप आपको स्मॉल विंस देता है, यानी कि प्रॉफिट देता है। इससे आपकी लालच बढ़ती है, आप फिर नेक्स्ट टाइम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो। जब आपका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तभी ये ऐप आपको मैनिपुलेट करके आपका लॉस करवा देती है। ये एक पूरे का पूरा गैम्बलिंग सिस्टम है जो कि मैथमेटिकली डिजाइन किया गया है टू मेक यू लूज। और अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है जो कि मैं दूर करना चाहता हूँ। वो कंफ्यूजन ये है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक लीगल चीज है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, लेकिन बाइनरी ऑप्शन जैसे प्लेटफॉर्म गैम्बलिंग होते हैं जहाँ पर प्रेडिक्शन की बेसिस पर पैसे लगाए जाते हैं। और पाकिस्तान में गैम्बलिंग इलीगल है, मतलब कि बाइनोमो भी इलीगल है। 2024 के बाद पाकिस्तान में हजारों लोग कंप्लेन करने लगे कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। तब FI और SECB ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। न्यूज रिपोर्ट्स आई कि इन्फ्लुएंसर जिन्होंने बाइनोमो ऐप की प्रमोशन किया उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाएगी। और फिर 17 अगस्त 2025 को डकी भाई इसी केस में पकड़ा जाता है, क्योंकि उसने एक इलीगल ऐप की प्रमोशन की थी। दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी आपको ये समझना होगा कि ये बाइनोमो जैसी ऐप सिर्फ स्कैम नहीं करती, बल्कि इनके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल माफिया है जो कि नए नए तरीकों से आपको टारगेट करता है। दोस्तों ये एक ग्लोबल स्कैम नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क जो एशिया, अफ्रीका और डेवलपिंग कंट्रीज में अपना जाल बिछाता है। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में लोग फाइनेंशियल डेस्परेशन में रहते हैं, अवाम को रोजी रोटी की फिक्र होती है और अवाम के पास ऑप्शंस कम होते हैं, और उनका जल्दी से रातों रात अमीर होने का ख्वाब होता है। अब इस लिस्ट में बाइनोमो अकेला नहीं है, बल्कि ये एक इकोसिस्टम है जिसमें दर्जनों ऐप्स हैं, जैसा कि IQ ऑप्शन, ऑलम ट्रेड, पॉकेट ऑप्शन और भी कई छोटे छोटे ऐप्स भी मौजूद है। सबका एक ही बिजनेस मॉडल है, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग का एक फैंसी नेम, क्विक रिच स्लोगन के रातों रात आप अमीर हो जाओगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपके फेवरेट यूट्यूबर को पैसे देना, उनसे प्रमोशन करवाना, और फाइनली आखिर पर अवाम के पैसे लेकर भाग जाना। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर ये इतना बड़ा स्कैम है तो फिर ये USA, UK और जर्मनी पर क्यों नहीं होता? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि वहाँ के रेगुलेटर स्ट्रॉन्ग है और वहाँ की अवाम थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। मगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में रेगुलेशंस वीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग डेस्परेट है पैसा कमाने के लिए, बस उनको पैसा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए, और स्कैमर्स इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। दोस्तों इन स्कैम्स की असली ताकत उनकी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स होती हैं। ये साइकोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको एडिक्ट बना सके। जैसा कि शुरू में आपको स्मॉल विंस देते हैं, आप 2-3 बार अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन इससे आपकी लालच बढ़ जाती है और आप में फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया, अब तो मैं जो कुछ करूंगा मैं उसमें कामयाब हो जाऊंगा। और इसके बाद आप ज्यादा पैसे डिपॉजिट करते हो और एल्गोरिथम आपको मैनिपुलेट करके आपका लॉस करवा देता है। इसको कहते हैं हाउस ऑलवेज विन, मतलब ये सिस्टम कभी भी नहीं हारता, सिर्फ आप हारते हो। अब एक और चीज समझ
समझने की जरूरत है। अगर बाइनोमो टीवी पे ऐड चलाता कि इन्वेस्ट करे वरना आप पैसे डबल करने का मौका खो देंगे, क्या कोई इन्वेस्ट करता? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा और वो था इन्फ्लुएंसर, जिन पर उनकी ऑडियंस अंधा इस्तेमाल करती है। तो इस कंपनी ने उनको बहुत बड़े बड़े पैकेजेस दिए ताकि वो इनकी ऐप को प्रमोट करें। और इन यूट्यूबर्स ने, जो कि आपको अपनी फैमिली कहते हैं, इन्होंने इतनी सी भी रिसर्च नहीं की, बल्कि ये पैसे के पीछे अंधे थे और इन्होंने ये ऐप प्रमोट कर दी और इनकी बातों में आके यूथ ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन अब एक और सवाल है कि पाकिस्तान इन स्कैम्स का सबसे बड़ा टारगेट क्यों है? तो इसका आंसर सिंपल है, इकोनॉमिक क्राइसिस। जब लोग रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो क्विक रिच स्कीम उनको अट्रैक्टिव लगती है और वो इन्फ्लुएंसर पर अंधा इत्मीनान करते हैं और इस तरह ये इन ऐप्स के जाल में फंस जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मछली फंसती है। 2022-23 के अंदर सिर्फ पाकिस्तान में हजारों लोगों ने अपने पैसे इन्हीं ऐप्स के चक्करों में खो दिए। एग्जैक्ट नंबर ट्रेस करना मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन ऐप्स में पैसे लगाए थे, जिसका बाद में उनको नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने कंप्लेन नहीं की। वो कंप्लेन उन्होंने इसलिए नहीं की ताकि उनका मजाक ना बने, ताकि उनको कोई ये ताना ना दे, यार तू एडा बेवकूफ है, तू है ऐप के पीछे लग गया। अब आप सोच रहे होंगे क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? वेल, डकी भाई गिरफ्तार हो गए। किस केस में गिरफ्तार हुए हैं? इसी केस में गिरफ्तार हुए हैं क्योंकि उन्होंने बाइनोमो को प्रमोट किया, जो कि एक गैम्बलिंग ऐप है, बाइनरी ऑप्शन ऐप है। पीटीए ने भी इस तरह की ऐप्स को बैन किया हुआ, लेकिन लोग वीपीएन को ऑन करके ये ऐप्स यूज करते हैं। दोस्तों, एक और सवाल पैदा होता है कि ये जो कंपनीज पैसा लूटते हैं ये आखिरकार जाता कहाँ पर है? क्या आपने ये कभी सोचा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो कि 5,000 रुपया बाइनोमो में गवा देता है, वहाँ पर लॉस करवा लेता है, तो आखिरकार उसका पैसा कहाँ सेटल होता है जाके? वेलकम टू अ मनी ट्रेन। स्कैम का पहला स्टेप होता है डिपॉजिट। जब आप बाइनोमो या किसी और ऐप पे अपने पैसे जमा करवाते हैं तो आपको लगता है कि वो आपके पैसे डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं, बल्कि दर हकीकत नहीं, वो पैसा सीधा जाता है एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर के पास। पाकिस्तान के केस में कभी इजी पैसा और जैज कैश का मिसयूज होता है, कभी फेक इंटरनेशनल गेटवे यूज होते हैं, कभी डायरेक्ट क्रिप्टो वॉलेट्स में, यानी कि जो भी आप पैसा भेजते हो वो कभी भी स्टॉक मार्केट तक पहुंचता ही नहीं। अब इसमें स्कैमर को एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो डायरेक्टली पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करा सकता, वरना वो पकड़ा जाएगा। तो इसके लिए वो ये करते हैं कि पहले पैसे जाते हैं एक वॉलेट में, फिर उसके बाद 5 अलग वॉलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर उन वॉलेट से क्रिप्टो में कन्वर्ट होते हैं और फाइनली किसी ऑफशोर कंपनी में सेटल हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसका रिजल्ट क्या होता है कि पाकिस्तानी अवाम का पैसा पनामा, दुबई और साइप्रस के किसी ऑफशोर अकाउंट में चला जाता है और जो उस कंपनी के उस ऐप के बड़े होते हैं वो उस पैसे को एंजॉय कर रहे होते हैं, बल्कि उनका पैसा रिसाइकल होता है नई मार्केटिंग कैंपेन्स में, इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर करने में और नए ऐप्स बनाने में। मतलब कि आज बाइनोमो अगर किसी तरह बंद हो जाता है तो कल एक नया ऐप लॉन्च हो जाएगा उसी पैसे को यूज करके जो कि आवाम से लूटा गया। अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि ये एक डिजिटल स्कैम है, लेकिन असल नुकसान और गहरा है। जब एक फैमिली अपना पैसा लूज करती है तो बच्चों की फीस रह जाती है, घर का राशन आधा हो जाता है और सबसे बड़ा नुकसान होता है ट्रस्ट का। लोग ये समझते हैं कि इंटरनेट के जरिए पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो कोई आएगा आपके साथ स्कैम कर देगा और इस वजह से जो ऐसे तरीके इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, जैसे फ्रीलांसिंग, कोई सर्विस सेल करना, तो लोग फिर उससे भी दूर हो जाते हैं क्योंकि उनका भरोसा टूट जाता है। तो एक तरफ एक आम पाकिस्तानी अपना पैसा लूज करता है और दूसरी तरफ जो पैसा पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट करना होता है, जो लोकल दुकान, फैक्ट्रियां, किसी बिजनेस को चलाता है, वो पैसा इन स्कैम के चक्कर में मुल्क से बाहर चले जाता है। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब और टिकटॉक यूज करते हो तो हर दूसरे दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि अभी ये ऐप डाउनलोड करो और घर बैठे पैसा कमाओ। वाओ, मतलब इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स पागल हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की, वो भी सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करते और करोड़पति बन जाते। क्या बात है। अब इससे हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स जो कि काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी, नए नए लोग इस फील्ड में आ रहे थे और हमारे मुल्क को फायदा पहुंचा रहे थे, तो अब कुछ लोगों की ब्रेक लग गई है क्योंकि आगे से जिन लोगों ने आना था वो इन ऐप्स के चक्कर में फंस गए थे, जिसकी वजह से उनका ट्रस्ट ऑनलाइन मार्केट में बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब वो ऑनलाइन मार्केट में आने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे और जो फ्रीलांसिंग और स्किल बेस्ड अर्निंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे। आप बस इस चीज को समझे कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये आपको कहते हैं अपनी फैमिली, आपको अपना छोटा भाई कहते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन फिर ये आपको आके क्या बेच जाते हैं? ये एक ऐसा गलत प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं जो कि नस्लें बर्बाद करता है। ये लोग गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते हैं जिसका नुकसान हमारी आवाम को होता है। असल परेशानियां जो है वो आवाम को आती है। इनको क्या है, इनको तो स्पॉन्सरशिप डील अच्छी मिल गई थी, इनके अकाउंट में तो मिलियंस ऑफ रुपीज चले गए थे। तो इस वजह से मैं आप सबको कहूंगा आप लोग इन इन्फ्लुएंसर्स की, अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की बातों में ना आया करें। अल्लाह ताला ने आपको एक दिमाग दिया, आपको ये काम बनता है कि आप उस दिमाग से सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, लेकिन आप क्या करते हो, आप एक यूट्यूबर की बातों पे अंधा यकीन कर लेते हो। बाइनोमो जैसी और बाइनरी ऑप्शन और गैम्बलिंग ऐप्स ने गैम्बलिंग को एक नशा
बना दिया, एक गेम बना दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज में इस तरह की ऐप लोगों को लूट रही है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि ये स्कैम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक इंडस्ट्री ऑफ फ्रॉड्स है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है लोगों के खून पसीने की कमाई लूट कर। और इसका सबसे ज्यादा शिकार पता कौन बनता है? मिडिल क्लास, गरीब आवाम। लेकिन अब एक और बात है कि इसका सोल्यूशन क्या है, आवाम को कैसे बचाएं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन है अवेयरनेस। देखिए स्कैम तभी सक्सेसफुल होता है जब आवाम को मालूमात बिल्कुल भी ना हो। जब एक बंदा जानता है कि बाइनोमो जैसी ऐप्स गैम्बलिंग है, रेगुलेटेड नहीं है और 99% लोग यहाँ पर लूज करते हैं, तो क्या वो इस ऐप में पैसे इन्वेस्ट करेगा? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन मसला ये है कि हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो है। लोग को बिल्कुल डिफरेंस ही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट और गैम्बलिंग में क्या फर्क है। तो अवेयरनेस फैलाना सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई गई है ताकि लोग एजुकेट हो सके और अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शंस। पाकिस्तान में FI और SECP ने बहुत सी वार्निंग्स दी हैं, लेकिन लोगों ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए। टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी चाहिए ताकि लोग अपने पैसों की हिफाजत कर सके और उन पैसों को हमारे कंट्री में किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा कंट्री प्रोग्रेस करे। और हमारे साइबर लॉज इतने ज्यादा कमजोर हैं, ये जो स्कैमर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं से लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। दोस्तों ये सिर्फ किसी एक बंदे का मसला नहीं है बल्कि ये हम सब का मसला है। सोचने की बात यह है कि अगर 1 मिलियन पाकिस्तानी एक महीने में 10,000 गवा देते हैं तो ये उनका टोटल बन जाता है 10 बिलियन रुपीस। ये पैसा अगर सेफ होता तो बिजनेस जॉब्स क्रिएट करता, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये पैसा स्कैमर कंपनीज की पॉकेट में जा रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके रिश्तेदार, दोस्त इस स्कैम से बच सकें।